परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करता हूँ। फिर से परमेश्वर के वचनों को सीखने के लिए प्रभु हमें अवसर दिया। इस अवसर के लिए मैं फिर प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हम आज परमेश्वर के वचनों को चर्चा करने के लिए प्रभु एक और समय हमारे जीवन में दिया। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के वचन और उस सामर्थ्य को और उस जो विश्वास की आज्ञाकारिता के बारे में हम इन दिनों में चर्चा कर रहे, हम सीख रहा है। हम सबों के जीवन में विश्वास उस विषय के बारे में कई बातें हमारे मन में हैं, कई बातें हम सीख रहा है। और उनमें से पिछले बार हमने विश्वास की आज्ञाकारिता के बारे में हमने सीखा था। मैंने बताया था कि विश्वास की जो आज्ञाकारिता वो परमेश्वर जो हमें बताते हैं और उस बातों पर होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए, परमेश्वर कभी बदलने वाला नहीं और परमेश्वर का वचन भी बदलने वाला नहीं। हमारे विश्वास की आज्ञाकारिता उस बातों में होना चाहिए, उस बातों में हमें पालन करना चाहिए। तब हमारे जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में उस सफ़र के साथ हम आगे जा सकते हैं। नहीं तो क्या है, परमेश्वर के वचन के बारे में प्रभु हमसे क्या कहते हैं और उसको हम पालन नहीं कर रहे, बाकी और कई चीज़ों को हम पालन कर रहे, हमारी आत्मिक जीवन में और एक विश्वास की उस जो अच्छा चाल चलन हमारे जीवन में नहीं कर सकते हैं। हम परमेश्वर के चरणों में हर पल परमेश्वर के वचनों को अध्ययन करते हैं, सीखते हैं, पर सही रीति में परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहते हैं और उसी पर हमारा पूरा आज्ञाकारिता होना चाहिए, उसको मानकर हमें जीना चाहिए। मैं आपसे इस आज्ञाकारिता के विषय में और मैं कहने के लिए चाहता हूँ। आप देखो, कई लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। कैसे? यीशु उद्धार करता है। उद्धार करता मतलब हमारे पापों से क्षमा करने वाला, हमारे पापों को मिटाने वाला, हमें पापों से मुक्ति देने वाला परमेश्वर। केवल उस बातें हमारे जीवन में होना चाहिए, पर वहां पर हमारे जीवन रुकना नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में केवल नहीं, पर प्रभु कर हमारे जीवन में अंगीकार करना चाहिए। प्रभु करके अंगीकार करने का अर्थ क्या है? हमारे जो जीवन है उस परमेश्वर के अधीनता में आना, उस परमेश्वर के अधीन हो जाना। प्रभु हमारे लिए सब कुछ करने वाला, हमारे जीवन में जो करना है वो हमें कौन बता कर देना चाहिए? परमेश्वर में बता के देना चाहिए। नहीं तो हमारे जीवन में केवल यीशु उद्धार करता है, इस बातों में विश्वास कर, ठीक है मैंने उद्धार पाया, मैंने जिंदगी पाया, मैं यीशु के संग संग चल रहे, पर मेरे ऊपर मेरा स्वार्थी मन मुझे चलाएगा तो वो विश्वास की जो आज्ञाकारिता नहीं। विश्वास की आज्ञाकारिता का मतलब यही होता है कि प्रभु यीशु को पूर्ण रीति में हम अधीन हो जाना, उस अधीनता में रहकर परमेश्वर के लिए जीना। और उस अधीनता में जब हम आते तो हमारी मर्जी नहीं चलते, उधर हमारी इच्छाओं को नहीं चलते, पर परमेश्वर हमारे प्रति क्या चाहते हैं और उसको जीवन में हमें पालन करना चाहिए। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और उसका 25 से 34 वचन तक हम मनन करते समय वहां पर हमें मालूम है पौलुस और शीलास बंदी गृह के अंदर है। परमेश्वर के सुसमाचार के प्रति, प्रभु यीशु मसीह का गवाह होने के कारण, परमेश्वर का सेवा करने के कारण और उनको जेल के अंदर जाना पड़ा। पर वहां पर एक परमेश्वर की बहुत बड़ा कार्य उस
जेल के अंदर, कारागृह के अंदर हुआ है। और वहां पर भी क्या होते हैं, परमेश्वर का उस महाकार्यों को उस जेल के अंदर प्रकट हुआ। और यहां पर सब कुछ होने के बाद दरोगा ने और इनसे पूछा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और उस दरोगा ने पौलुस और सीलास से पूछ रहा है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और उस समय वे लोग क्या कहते, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वहां पर भी कहते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, प्रभु यीशु मसीह पर। प्रभु कौन है? हम उस प्रभु के अधीनता में आना, उस प्रभु के नीचे आना, उसके हाथ के नीचे आना। परमेश्वर के जन कहने से ज्यादा नहीं होता, उद्धार पाए हुए लोग कहने से नहीं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु कहकर, उस प्रभु को हमारे जीवन में, हमारे जीवन का हर एक जिंदगी का नियंत्रण उस प्रभु जो कहेगा उसी के अनुसार होना चाहिए। उसको हम प्रभु कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, परमेश्वर के चरणों में अधीन होकर और उसके नीचे होकर अपने जीवन को समर्पित करना, ये एक आज्ञाकारिता है। ये परमेश्वर के बातों को मानना है। इस बातों में हम देखते हैं प्रेरितों के काम 22 अध्याय का 8वां वचन में एक बहुत बड़ा समूहों से परमेश्वर का वचन सुनाते समय वहां पर भी क्या कहते हैं, और वहां पर भी कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में पौलुस अपना जो जीवन का अनुभव को शेयर कर रहा है। हे प्रभु तू कौन है? उनका जीवन बदल गया। पर यीशु मसीह के साथ पौलुस का जो जीवन कैसे बदल गया, एक बड़े समूहों को कहते हैं उनका जीवन में पौलुस ने क्या पूछा, हे प्रभु तू कौन है? हे प्रभु मैं क्या करूं? इसका मतलब क्या है? पौलुस कहते हैं प्रभु मैं क्या करूं? अपना जो पूरा जीवन पौलुस ने परमेश्वर के हाथों में दिया। अब मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं और अब मैं क्या करना है वो मेरा स्वार्थी मन नहीं कहेंगे, पर आप मुझे कहना है प्रभु मैं क्या करना है। पौलुस का जीवन इसलिए इतना जो बदलते हुए प्रभु के लिए अपना जो जीवन उन्होंने समर्पित किया। कारण क्या है? उन्होंने अपने जीवन में यीशु मसीह को प्रभु करके माना, प्रभु करके अपने जीवन को समर्पित किया और उस जो राज्यमय परमेश्वर प्रभु यीशु के चरणों में वो अपने आप को समर्पित करते हुए जिया। पौलुस का जिंदगी हम देखें, कितना अनुग्रह पूर्ण जो जीवन था पौलुस का, यीशु मसीह के साथ उनका जो जीवन। मैं प्रभु के लिए क्या करना है इसके बारे में कहना मैं नहीं, उस परमेश्वर का अधिकार है। मैं उस प्रभु के लिए क्या करना है, ये सत्यों को पौलुस ने अपने जीवन में जानता था। मेरे प्रियजनों, आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए लोग होगा। यीशु मसीह आपके जीवन में उद्धार करता होगा। यीशु मसीह आपके जीवन की हर एक आवश्यकता को पूरा करने वाला होगा। पर यही स्थान पर यीशु मसीह को आप खड़ा ना करें। आप प्रभु से कहना चाहिए, यीशु आप मेरे लिए प्रभु है, आपको मेरे ऊपर अधिकार है। आप जो मुझसे कहेगा और उसको पालन करने के लिए मैं अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूं। यही एक समर्पित जीवन, एक आज्ञाकारिता का जीवन मेरे प्रियजनों हम सबों के जीवन में होना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 24 वचन से हम पढ़ते हैं, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने
आपको इनकार करे और अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। यीशु क्या कहते हैं अपने चेलों से? केवल अपने चेलों से कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनों को इनकार करे। इनकार करने का मतलब क्या है? हमारा स्वार्थी मन का स्वभाव को हम छोड़ दे। हमारी जो स्वभावों को, हमारी इच्छाओं को, हमारे जीवन में परमेश्वर से भी बढ़कर जो कुछ भी बातें हमारे जीवन में आते वो सब कुछ हम छोड़ दे। प्रभु कहते हैं उसको इनकार करना है, उसके बाद मेरे पीछे आने के लिए प्रभु कहते हैं। परमेश्वर के पीछे चलने वाले परमेश्वर की विश्वास की आज्ञाकारिता को पूरा करना चाहिए। हमारा विश्वास क्या है? प्रभु यीशु मेरे लिए वो प्रभु है। हमारा विश्वास क्या है? प्रभु यीशु मेरा उद्धारकर्ता प्रभु है। प्रभु यीशु मेरे लिए फिर से आने वाला है। प्रभु यीशु मुझे उनके राज्य में उनके साथ रखने वाला है। यदि ये विश्वास हमारे जीवन में है, मेरे प्रियो, प्रभु के पीछे पीछे चलने वाले कैसे होना चाहिए? वो अपना आप को इनकार करना चाहिए। प्रभु हमारे जीवन में प्रभु का जो स्थान दिया है वो हमारे जीवन में हर बातों का अधिकार वही परमेश्वर करेगा। कि आज हमारे जीवन में कौन अधिकार करते हैं? क्या अभी भी हमारे जीवन में हमारा स्वार्थी मन हमें आगे ले जा रहे, या विश्वास की आज्ञाकारिता में प्रभु का आज्ञा हमें आगे ले जा रहे? हम हमारे जीवन में सोचना। मेरे प्रियजनों, हम इस धरती पर रहने के कारण कई बार अन्य चिंताओं से हमारे जीवन और इस आज्ञाकारिता से, विश्वास की आज्ञाकारिता से हम हटकर कुछ और बातों में हम चल जाते हैं। पर यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं? यीशु ने अपने चेलों से कहा, आप प्रभु के बस में चेले होगा, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला होगा, परमेश्वर की सेवा करने वाला हो, हर एक व्यक्ति उससे, यीशु का कहना यही है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपने क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्या आप यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए चाहते हो? आपके जीवन में विश्वास की एक आज्ञाकारिता होना चाहिए। आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हो, विश्वास की एक आज्ञाकारिता है, विश्वास की एक आज्ञा पालन करना है। परमेश्वर की उस बातों को मानकर हमें चलना चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन में कितने आशीषों से वही प्रभु हमारे विश्वास की जो सफर को भरने के लिए चाहते हैं। यूहन्ना जी सुसमाचार उसका 3:36 में इस प्रकार लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है आनंद जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता और वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। क्या लिखा है परमेश्वर के वचनों पर? जो पुत्र पर विश्वास करते हैं आनंद जीवन उसका है। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, निश्चय आपके अंदर आनंद जीवन है। पर जो लोग पुत्र को नहीं मानता और उनके बारे में प्रभु का वचन कहते हैं और वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परमेश्वर का क्रोध उस पर रहने का मतलब यही है, सब लोग अपने अपनी राय पर चलते हैं, अपने अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, पापमय जीवन में वो फंसे हुए हैं। पर प्रभु हमसे क्या कहते हैं? परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के जीवन में आनंद जीवन उसका है। क्या आप इस बातों को जानते हैं? मेरे अंदर परमेश्वर ने एक विश्वास दिया है, मेरे जीवन में परमेश्वर ने अपना वचन दिया है, मेरे अंदर एक जीवित प्रभु है, वो कभी बदलने वाला नहीं,
उसका वचन कभी बदलने वाला नहीं है। मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करता हूं और उसके वचनों पर भी मैं विश्वास करता हूं। वही प्रभु हमसे क्या कहते हैं, वचनों के द्वारा प्रभु हमसे क्या कहते हैं। आप प्रभु के साथ साथ चलने के लिए चाहते हैं। हमारी इच्छाओं को हम कुर्बान करना है, पर परमेश्वर की इच्छाओं को हमारे जीवन में लेना है। यह कैसे होगा? विश्वास की आज्ञाकारिता के साथ। अब्राहम के बारे में हमने क्या पढ़ा? प्रभु का वचन हमसे बताते हैं, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया। देखो, विश्वास ही से अब्राहम आज्ञा मानकर, कितना स्पष्ट रीति से कहते हैं, विश्वास की आज्ञाकारिता में अब्राहम निकल गया। शायद आप परमेश्वर पर विश्वास करते हुए, प्रभु यीशु मसीह पर अपने भरोसा रखते हुए, अपना जीवन प्रभु को दिए हुए निकल गए हुए एक व्यक्ति होगा आप। शायद लोग आपसे पूछेगा, आपके जो जीवन में क्या होने के कारण आप निकला है? आप भी अब्राहम के समान कह सकते हैं, विश्वास के कारण। उस विश्वास क्या है? इब्रानियों की पत्री 11 पहला वचन, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। ये विश्वास जिनके अंदर है और वो व्यक्ति आज्ञाकारिता के साथ निकल जाएंगे। वो मूर्खता की बातों को सुनकर नहीं, जो मिटने वाली बातों को सुनकर नहीं, जो पूरा नहीं होएगा उस बातों पर उनका जीवन केंद्रित नहीं है। पर विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। और वही विश्वास प्रभु हमारे जीवन में दिया। अब्राहम की जीवन में वही विश्वास था। अब्राहम क्यों अपना सब कुछ छोड़कर और निकल पड़ने का कारण क्या था? यही विश्वास, यही अंधे की विश्वास। उस जो विश्वास की आज्ञाकारिता को अब्राहम अपने जीवन में पूरा किया। प्रभु हमारे जीवन में कितने अच्छे अच्छे कार्य प्रभु हमारे जीवन में करते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए हम जीना चाहिए, उस प्रभु पर हमें विश्वास रखना चाहिए और उसकी आज्ञा को मानकर उसी के अनुसार हमें चलना चाहिए। तब हमारे जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा। मेरे प्रियो, याद रखना, वही विश्वास हमारे जीवन में भी हो जाए। विश्वास आज्ञाकारिता के साथ हम पूरा करें, प्रभु से सुने, प्रभु के वचनों को जाने, उसी के अनुसार हम निकल पड़े। जरूर हमारे उम्मीदें, हमारी आशाएं प्रभु यीशु मसीह में पूरा हो जाएगा। परमेश्वर इस पवित्र वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु राजा, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। प्रभु, आपके पवित्र वचनों को सीखने के लिए आपने हमें मदद किया। प्रभु, विश्वास की आज्ञाकारिता में आप जो हमसे कहते हैं, आपका वचन जो हमसे कहते हैं, केवल उस बातों के ऊपर विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए, उस बातों को इस धरती पर हमारे विश्वास की जो सफ़र में पूरा करते हुए, आपको प्रसन्न करते हुए एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रभु हम सबों को आप मदद करें, सहायता करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।